चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं नया एक सम। अभी ये कैटेगरी की जो सम कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे आपको नॉर्मल वेरिएबल दिया होगा इन द टर्म्स ऑफ एक्स। तो आप बोलोगे सर यहाँ एक्स के टर्म में दिया होगा, आपको वहां कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बच्चा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में, जिसमें आप बोलोगे z में कन्वर्ट करना है। क्लियर है बच्चा? नॉर्मल आप बोलोगे सर x में दिया हुआ है, आपको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वर्ड जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है तो लिख लो, तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फॉर्मूला सिखाई थी, यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला सिखाई थी? z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। हमें जो वेरिएबल x में दिया हुआ है उसको z में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। सम में स्टेप वही रहेंगे, खाली थोड़ा ध्यान से देखना कैसे हम स्टेप सॉल्व करेंगे, सम को कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। थोड़े एक दो स्टेप बढ़ेंगे, लेकिन हम उसमें ही कवर करेंगे स्टेप में प्रॉपर लिखना और करना कैसे है। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, यहाँ एक्स्ट्रा सम है, कैटेगरी 3 आ गई, जिसके अंदर दिया हुआ है मीन और आप बोलोगे म्यू इज इक्वल टू 50, स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा इज इक्वल टू 10, इतना दिया हुआ है। आपको पूछा गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ एज यूजुअल हर बार हम सम में जो पहले इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे, उसके बाद बच्चा अभी शुरू करेंगे फर्स्ट स्टेप से। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर, यहाँ पे आप लिखोगे ये जो x है उसकी जगह आप बोलोगे सर यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 50 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन जो दिया हुआ है, यहाँ x की जगह x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन 60 है, तो आप बोलोगे 60 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आप बोलोगे सर आपने ये z में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप शुरू किया, तो परफेक्ट है बच्चा, वही हमने किया है। अभी आप बोलोगे सर यहां से हम शुरू करेंगे, तो 50 की जगह तो 50 रहेगा, म्यू की जगह आ जाएगा 50, आप बोलोगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे आप बोलोगे इसकी जगह हम लिख देंगे z, क्योंकि हमें पता है इतना जो है उसके हिसाब से ये z भी बोला जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये सही है, हमें समझ में आ गया। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। यहाँ पे हम लिखेंगे 60 माइनस म्यू जो है वो 50 है, यहाँ पे 10 वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 लेस देन z लेस देन, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर अब कैसे देखना है? तो बच्चा वही स्टेप जो पहले करते थे, आप बोलोगे z पहले तो हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे ध्यान में रखना, लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑलवेज माइनस लिखते हैं, यहाँ पे प्लस लिखते हैं। ये 1 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया z1 इज इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे सर 0 से लेके 1 का डिस्टेंस ढूंढना है, तो इतना डिस्टेंस ढूंढना है। z टेबल में आप देखोगे तो z टेबल में बच्चा आप देखोगे तो आप बोलोगे कितना आएगा, 1 का 0 में देखना है, 1 का 0 में, 1 का 0 में, तो आप बोलोगे सर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो होगी 0.3413, 0.3413 और उसके साथ बच्चा हमारा पहला आंसर आ गया। समझ में आया? स्टेप बहुत ही सिंपल है, शांति से प्रॉपर पहले लिख लो, उसके बाद हम दूसरा सम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चा टेबल वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हो z टेबल वैल्यू, और यहाँ पे आपको p कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो। सेम वे अभी दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे सम में इंफॉर्मेशन है p ब्रैकेट में 35 लेस देन x लेस देन 50। आप बोलोगे सर यहाँ तक तो हमें समझ में आया, जो इंफॉर्मेशन थी आपने लिखी। दूसरे स्टेप में आप बोलोगे सर अभी हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में, z में करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, क्योंकि हमें z में कन्वर्ट करना है ना बच्चा। तो आप बोलोगे सर 50 माइनस, आप बोलोगे सर ये 50 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा यहाँ आ जाएगा। जैसे ये स्टेप आ जाता है तो आप बोलोगे सर यहाँ दूसरे स्टेप में वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर म्यू जो है वो 0.50 है, यहाँ पे सिग्मा जो है वो आप बोलोगे 10 है, लेस देन यहाँ पे z हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। ये पूरी जो वैल्यू होगी वो z लिख देंगे।
उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे 35, आप बोलोगे 50 माइनस 50, क्योंकि म्यू 50 है, सिग्मा जो है वो 10 है। आप बोलोगे सर ये जो आएगा करोगे 15, 1.5 आ जाएगा, z लेस देन, आप बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा। जैसे ये आ जाता है z के टर्म में, तो आप बोलोगे सर अब क्या करना पड़ेगा, फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिगर ड्रॉ करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये फिगर ड्रॉ हो गई। हमें आइडिया हर बार है कि ध्यान रखना है कि ये नीचे टच नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी अब सर नहीं लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है। माइनस है बच्चा, तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड z1 लिख देंगे कितना 1.5। तो आप बोलोगे सर ये जो है यहाँ का इतना हमें देखना है, क्या करना है, इतना हमें टेबल में देखना है। टेबल में देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ एक लिखना है, तो एक लाइन लिख सकते हो, यहाँ पे जो है वो 0 लेस देन z लेस देन 1.5। तो आप बोलोगे ये क्यों लिखा सर, क्योंकि यहाँ माइनस था तो हमने वो प्लस में लिख दिया। तो आप बोलोगे सिमेट्रिक, क्या लिखोगे बच्चा, सिमेट्रिक, क्योंकि हमें पता है कि हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया हुआ है कि टेबल में कभी माइनस वैल्यू नहीं दी जाती, माइनस और प्लस की वैल्यू दोनों सेम होती है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे 1.5 में 0 में देखोगे, 1.5 में 0 में देखोगे तो आप बोलोगे 0.4332, 0.4332। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये हमारा सम खत्म हुआ। ध्यान में वही रखना है बच्चा कि यहाँ पे हमने स्टेप कैसे सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि एक ही स्टेप ज्यादा है। ये आपने समझ लिया तो समझ लो रिड्यूस कोर्स जो है वो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने 4 सम कॉम्बिनेशन में लिए कि आपको एक में धीरे धीरे करके धीरे धीरे स्टेप में दूसरे में समझ में आ जाए, दूसरे में आके तीसरे में, और फोर्थ में आते आते आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। वीडियो ध्यान से देखना है, आप जो भी स्पीड से देखो वो फर्क नहीं पड़ता, नोट्स बनानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ध्यान से समझना है। तो बच्चा अभी 3rd नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। तो 3rd नंबर के सम में इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर 3rd नंबर के सम में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 55 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7070। तो यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे तो p 55 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे x की जगह आप बोलोगे सर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, क्योंकि हम z में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप बोलोगे सर 70 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 55 माइनस म्यू कितना है, तो आप बोलोगे 5050 और सिग्मा 10 है। सेम वे यहाँ पे आप बोलोगे z, और यहाँ पे आप बोलोगे 70 माइनस 50 अपॉन आप बोलोगे 10। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो प्रोबेबिलिटी यहाँ करोगे तो हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये 55 माइनस 5 करो, मतलब 50 करोगे तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 10 तो 0.5, यहाँ पे z, यहाँ पे 20 करोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चा, ये समझ में आया। अभी एक लेवल ऊपर जा रहे हैं तो आप बोलोगे सर इसमें 0 से प्रोबेबिलिटी ढूंढी गई थी, जब यहाँ 0.5 से 2 के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। तो आप बोलोगे सर फिगर ड्रॉ करते, तो थोड़ा फिगर एक्चुअली यहाँ ही ड्रॉ कर देते, ये ड्रॉ किया। आप बोलोगे सर यहाँ पे Z0, जैसे Z0 लिखोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे आप बोलोगे Z1, आप यहाँ लिख दो, वो 0.5 है, और यहाँ पे हमने लिख दिया Z2 क्योंकि 2 आएगा। आप बोलोगे सर आपने राइट हैंड साइड क्यों लिखा, यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो बच्चा ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए हमने यहाँ लिखा। हमें जो ढूंढना है वो ये वाला पॉइंट पोर्शन ढूंढना है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो आप बोलोगे सर थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर अभी ये तो खाली हमने इंफॉर्मेशन देखी, ये आपको पहले ये लिख के बाद में फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद लिखना है, क्योंकि आप लिखोगे तभी आपको क्लियर हो। तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ से जो है पहले 0 से लेके 2 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, उसमें से 0.5 की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे, तो लिखा कुछ इस तरह जाएगा। तो आप बोलोगे सर 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2, पहले ये लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे माइनस करके p 0 लेस देन z लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.5।
समझ में आ रहा है? पहले 0 से 2 की प्रोबेबिलिटी, 0 से लेके 0.5 की प्रोबेबिलिटी। बच्चा बहुत शांति से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को डिटेल में कर रहा हूँ, ध्यान से समझोगे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होगा तो आप बोलोगे सर चलो प्रोबेबिलिटी टेबल निकालो, Z टेबल जिसको हम बोलेंगे। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि एग्जाम में दिया होगा, हाँ बच्चा दिया होगा। तो सबसे पहले आप बोलोगे 2 जो है वो यहाँ पे 2 की 0 में देखनी है, तो 0.442 और 0.5 का देखेंगे 0 में तो 0.19 आप बोलोगे 15। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। 0.4 आप बोलोगे 0.4772 माइनस 0.1915 सॉल्व करेंगे तो बच्चा कितना आएगा 2857। आप बोलोगे 0.2857। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे ये आपका सम नंबर 4 भी क्लियर हुआ। यहाँ से ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस वो है, ये जब आप फिगर ड्रॉ करोगे तभी आपको क्लियर होगा। ये डिस्टेंस 0 से लेके माइनस में था, 0 से लेके 1 तक था। यहाँ आपको समझना है 0.5 से लेके 2 तक का डिफरेंस ढूंढना था, वो पॉइंट था। तो बच्चा ये लिख लो, इसके बाद हम 3rd नंबर का पॉइंट 4th नंबर का सम शुरू करते हैं। चलो बच्चा 4 नंबर का सम जहाँ पे दिया हुआ है P ब्रैकेट में लिखेंगे 30 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 40। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको अरेंज करते हैं z के हिसाब से, मतलब ये वेरिएबल ऑफ x है उसको z में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ x माइनस म्यू, तो आप बोलोगे x की जगह सर लिख दो 30 अपॉन म्यू, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस आप बोलोगे म्यू अपॉन सिग्मा, और आप बोलोगे सर यहाँ पे हम करेंगे 40 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ से आगे जाएंगे बच्चा, तो आप बोलोगे 30 जो दिया हुआ है बच्चा, आप बोलोगे 30 की जगह तो 30 ही रहेगा, लेकिन म्यू की जगह आ जाएगा 50 अपॉन सिग्मा, सिग्मा जो है वो हमारा 10 है। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम z में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे आप लिखोगे 40 माइनस 50, यहाँ बोलोगे अपॉन में 10। यहाँ करोगे सॉल्व बच्चा, 30 माइनस 50 हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 10, तो -2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है। यहाँ पे z लेस देन इक्वल टू z लेस देन, यहाँ पे करोगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि आप करोगे तो 10 माइनस करोगे -10 आएगा, डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1 आएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर z टेबल ड्रॉ किया जाएगा। बच्चा ये ध्यान में रखना है, z टेबल प्रॉपर यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ये कंटिन्यूएशन में रखोगे तो चलेगा। आप बोलोगे सर ये z0 पहले आएगा, आपको ध्यान में रखना है, 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पे z1 लिखेंगे, यहाँ पे z2। z1 जो होगा पहले ऑलवेज -1 आएगा और यहाँ पे आप बोलोगे -2 आएगा। तो आप बोलोगे सर इनका एरिया हमें ढूंढना है, किसका? तो ये पोर्शन का एरिया हमें ढूंढना है। समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर सिंपली हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखना शुरू करेंगे P, पहले 2 आ रहा है तो 2i, यहाँ पे माइनस की साइन ध्यान में रखना, z लेस देन आप बोलोगे 0, माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे होगा पहले -1 लेस देन z, 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस, 0 से लेके 2 तक का डिस्टेंस, हम 2 में से 1 का डिस्टेंस माइनस करेंगे बच्चा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये क्लियर, लेकिन एक स्टेप लिखना पड़ेगा, 0 लेस देन z लेस देन 2, यहाँ पे हम लिखेंगे सेमेस्ट्रिक, आपको वो पता है क्योंकि ये पॉइंट आपको क्लियर है। z क्योंकि कभी भी माइनस में हम ढूंढेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, हमें प्लस में ही दिया होता है और प्लस और माइनस की वैल्यू तो सेम ही होती है। चलो बच्चा, तो आप बोलोगे सर 2 का जो होगा वो 2 कितना है, तो 2 का जो होगा वो 0.4772 माइनस 1 का जो होगा वो होगा 0.3413। आपको प्रॉपर दिख रहा है बच्चा? ध्यान से देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर चलो माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0.4772 माइनस 0.3413 सॉल्व करोगे तो आंसर आया 0.
आप बोलोगे 1359। कितना है बच्चा? तो आप बोलोगे 0.1359। इसके साथ बच्चा हमारा 4 नंबर का सम भी खत्म। शांति से क्लियर कर लो तो कोई डाउट नहीं आएगा। एक सम मैं आपको देता हूं, आप अच्छी तरह करना तो क्लियर होगा। ये सम आपको होमवर्क में करना है 5th नंबर का। आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे, आप बोलोगे सर ये होगा सपोज 35 लेस देन, यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं 55। सॉल्व करना बच्चा और आंसर कमेंट सेक्शन में देना, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। बच्चा शांति से करोगे तो ये सम आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। और एक और पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे, उसके बाद बच्चा हम टेक्स्ट बुक की ओर आगे बढ़ेंगे। इतने सम करवाने का रीजन वही है जिससे आपको क्लैरिटी आए। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।